उसमें उसका बहुत विस्तार से 4-6-10 पेज में जिक्र है। वहां पे कहा जाता है, अभी उसके उदाहरण है, दशरथ का मंदिर है वहां, वो गिर गया 10 साल में, और अंधे अंधा का मंदिर अभी भी देवरी गांव में मौजूद है आज भी। तो ये इसको हमने इसलिए बता दिया कि लोगों को हमें जानना चाहिए। और तमाम चीजों में एक और चीज बड़ी विचित्र है, वो भी जान लेना चाहिए हमें, कि जिस धरती पे हम लोग रहते हैं वो संसार की सबसे पुरानी धरती है। इसका वर्णन ब्रह्मांड पुराण के 2 अध्याय के पहले श्लोक में आया। नारद जी ने शंकर जी से पूछा कि कालपी का क्या महत्व है, तो शंकर जी ने कहा नारद जी से कि नारद जी, कालपी के पूर्व में जहां वेदवती रहती है वहां पर शक्ति के पुत्र पाराशर तपस्या करते हैं। भूमड़ी शक्ति के पिता का नाम क्या है? वशिष्ठ जी के बड़े पुत्र का नाम शक्ति। शक्ति की पत्नी अक्षयसेन थी, जिनके पुत्र पाराशर, जिनकी पत्नी सत्यवती, जिससे कौरवों पांडवों का वंश चला, जिनके लड़के वेदव्यास, जिन्होंने वेदों का कोडिफिकेशन किया, 18 पुराण लिखे, श्रीमद् भागवत लिखी, महाभारत लिखा 1 लाख श्लोक का, उनके पुत्र सुखदेव। ये हमारा इतिहास है, इथिक्स है ये हमारी बुंदेलखंड की। आप सब विद्वान लोग बैठे, इसलिए मैंने जहां तक थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है इसको बताया। इसकी जानकारी नई पीढ़ी को नहीं है, ना वो जानना चाहती है, अब तो वो मोबाइल में आ गई है। इसलिए ज्यादा कुछ भाषण न करते हुए विद्वानों के इस मंच पर मैं 6 साल की 4 लाइनें पढ़ के ही अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि विद्वान सहज में बनना संभव नहीं है। सरस्वती सबके ऊपर कृपा नहीं करती है, लक्ष्मी तो कर सकती है। इसलिए विद्वानों ने बहुत सोच समझ करके लक्ष्मी का वाहन निर्धारित किया होगा और सरस्वती का वाहन निर्धारित किया होगा। उसके अर्थ में अलग अलग, या कुंदेन्दु सुधार हाथवला, या विस्तवता, या श्वेत प्रस्तावता, उसने कहा। और एक और उसमें है, हंस के अंदर जो ग्रंथि डाली है 84 लाख योनियों में, कि नीर क्षीर विवरण गति हंसी। नीर और क्षीर में जो विवरण कर दे, पानी दूध में पानी मिला के रख दिया जाए और हंस के सामने रख दो तो हंस दूध पी लेगा, पानी को छोड़ देगा। संत हंस गुण गाय पय परिहर बाढ़ विकार, जो पानी रूपी विकार है उसको छोड़ देता है, और जो दूध रूपी गुण है उसको ग्रहण कर लेता है। ये भावना केवल हंस में ही पाई जाती है। इसलिए सरस्वती ने कहा कि मैं उसी को अपना वाहन चुनूंगी। नहीं, उसकी अगर उसको तो सत्यता की बात है ना, वो उन्होंने कहा आप देखिए 84 लाख योनियों में हंस अकेला है जो मोती चुनता है, नहीं वो भूखों मर जाएगा। के हंसा मोती चुने के लंघन कर मर जाए। उसकी एक थीसिस है, उसका एक एथिक्स है, उसकी एक कैरेक्टर है। इसलिए आप लोग तो विद्वान हो और हम जैसे लोग तो अभी सीख रहे विद्यार्थी। हमारी तो माँ जब 3 बजे जगती थी चकिया पीसने के लिए, तो वो फिर 1 घंटा पीसने के बाद दलिया बेचने जाती थी। ये बैठे हमारे रिश्तेदार, बेचने वाले, कुड़ार वाले, जो सब हमारा परिवार बैठा है यहाँ। तो किस तरीके से उस ज्ञान को अर्जित किया गया है तिवारी जी अपन लोगों ने। इसलिए हम आप लोगों के विद्वान जो पहले तो सम्मान हो रहा है जिनका, उनके बारे में 2 लाइनें। जिन लोगों का सम्मान हो रहा उनके बारे में नीरज जो बड़े कवि हुए हैं उनकी 2 लाइनें हैं। क्या लाइनें लिखी हैं नीरज जी ने, कैसे सम्मान होता है तूफान जी। आंसू जब सम्मानित होंगे, जितने लोगों का सम्मान हो रहा, आंसू जब सम्मानित होंगे इनको याद किया जाएगा, और जहां प्यार का चर्चा होगा इनका नाम लिया जाएगा। ऐसे लोगों का सम्मान हो रहा है। और क्यों होना चाहिए सम्मान? और सुनिए आप, छत्रसाल जी की 8 से 11 साल के बीच की उम्र, उनके माँ बाप ने आत्महत्या की सहरा में, उनके सर काट के लोगों ने इनामें पाई।
शाहजहां के सामने पेश किए सारंगा के और चंपत राय के, और उस व्यक्तित्व ने इत यमुना उत नर्मदा इत धसान उत टोंस और 76 साल सो लड़न की रही न काऊ होंस। महाकवि अवधेश ने ये तो ये लिख दिया, चंपत राय बुंदेला राजा 76 साल तलवार धनी, जिनके माने सीमा भीतर घुसन न पाई मुगल अनी, और सुख इंदिया सो न पायो सहनशाह जिंदगानी में, बुंदेलों की सुनो कहानी बुंदेलों की पानी में, पानीदार हृदय को पानी हाथ हृदय की पानी। ये और उस व्यक्ति की जो लाइनें हैं वो पूरी महफिल के लिए जितने लोग यहाँ विराजमान हैं, क्या कमाल किया। आवत देख कुनी जन को, विद्वानों को जैसे विद्वान सामने आए, आवत देख गुणी जन को 70 साल कहें उठ आदर दीजे। जहां विद्वान दिख जाए उसको उठ करके आदर करिए। क्यों करिए? वो जो मैंने पहले शुरू किया था, सारद कंठ बसे जिनके तिनके दिन बैठ सुधार पीजे। शारदा उनके कंठ में बरसती है, इसलिए उनसे अमृत पियो। तो उस समय हमें मोदी जी ने, योगी जी ने लाल बत्ती दे दी, 60वीं साल है, और हम जिंदगी भर उनकी पार्टी को गाली देते रहे, मौलाना मुलायम सिंह के साथ रहे। फिर लठ भी पड़े, लठ की पार्टी है वो, अहित को लठ तो अहित था मत, तो हमने लठ भी खाए फिर 78-70 और खाओ भी। लेकिन उस समय चंद्रचान ने कहा कि लाल बत्ती तो नहीं थी जब 1700 ईस्वी में, तो क्या था? तोड़ा जड़ाऊ जवाहर दे, विद्वानों को तोड़ा जड़ाऊ जवाहर दे, गजबा जईते सन्मान कीजे। और क्या है विद्वान लोग, साहित्यकार लोग, कवि लोग, क्या है भवन जी? कीरत के बिरवा कवि हैं, प्रशंसा के वृक्ष है कवि लोग, लेखक लोग, साहित्यकार लोग, उसी तो कायनात जानी जाएगी। और हम उसके लिए अलंबरदार हैं कि जितना साहित्य हमारे यहाँ रचा गया संसार के किसी देश में नहीं रचा गया। अमेरिका से लेकर आप जहां बात चला जाइए, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 108 उपनिषद, 4 वेद, 4 उपवेद, महाभारत के 1 लाख श्लोक, और कितना रामचरितमानस के ऊपर तो मैक्स मुलर ने कमेंट्स कर दिया जब सारे ट्रांसलेशन होकर के आए। समय कम है इसलिए मैं संक्षेप में कह रहा हूं। उसने लिखा, कॉन्क्वेस्ट ओवर द वर्ल्ड लिटरेरा इज थ्रू द रामचरितमानस। संसार में अभी तक जितना साहित्य लिखा गया है उसमें रामचरितमानस ही सर्वोपरि।